हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। ठीक, तो हमने बताना है जो हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया होगा उसकी क्वांटिटीज़ कंपेयर करके हमने ये बताना है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं या पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट हैं। तो मैंने ये इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है हमें ये तो पता है कि वो ग्राफ पे लाइन ड्रा करती है। जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होगी तो दो लाइंस बनेंगी। अब वो ग्राफ पे या तो ऐसे होंगी पैरेलल टाइप, ठीक है, ऐसे होंगी, या फिर ये ग्राफ है, या फिर ऐसे होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी किसी पॉइंट पे। और थर्ड कंडीशन उनकी आती है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास दोनों पैरेलल होती हैं, ठीक, और एक केस होता है जहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही होती है और केस होता है यहाँ पे हमारे पास कोइंसिडेंट कर रही है, ठीक है, होती हैं लाइंस। अब ये हम जो लीनियर इक्वेशन दी गई होती है उससे हम ये आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होती है, a1 x प्लस b1 बाई, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना तभी, और c1, और जो दूसरी होगी a2x, ये जर्नल फॉर्म है, b2 बाई प्लस c2। तो हमारे पास जो ये कोफिशेंट्स होते हैं वो a1, जो हमारे पास x के साथ कोफिशेंट होगा वो a1 जो पहली इक्वेशन का, जो दूसरी, ठीक है, बाई के साथ होगा कोफिशेंट वो b1, और जो लास्ट में कोफिशेंट आता है वो c1। ऐसे जो दूसरी इक्वेशन है x के साथ a2, बाई के साथ b2, और जो कांस्टेंट होगा वो c2। तो अब इनसे हमें पता चलता है कि ये लाइंस पैरेलल हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं या कोइंसिडेंट हैं, ठीक है। तो जिस केस में हमारे पास ये आएगा, ये मैंने समझाया हुआ है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या होता है, इंटरसेक्ट कर रही होती हैं लाइन, ठीक। और दूसरे केस में हमारे पास ये आएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। जिस केस में सिर्फ पहली दो क्वांटिटीज इक्वल आ रही हैं रेशोज, ठीक है, और तीसरी उनके बराबर नहीं आ रही, इस केस में हमारे पास जो लाइंस होती हैं वो होती हैं हमारे पास पैरेलल। कौन सी होती हैं, पैरेलल, ठीक है, ये आपको याद कर रखना है, ठीक। और तीसरा केस हमारे पास आता है जिसमें तीनों जो रेशोज आती हैं वो क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। तो ये केस आता है हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आप रफ में उतार लेना ये, ठीक है, समझ रहे हो, ये हमारे पास इंटरसेक्शन के लिए है, ठीक। जब हमारे पास ये आ जाएगा तो जो हमारे पास लाइन बनती हैं ग्राफ पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल के केस में ये और कोइंसिडेंट के केस में ये, ठीक है। तो अब हमें जो क्वेश्चन दिए गए होंगे वो हम सॉल्व करते हैं और उसके बेसिस पे बताते हैं आंसर क्या आएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दी है इन्होंने, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन दी है, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस दी हैं। तो हमें सिंपली मैंने बताया हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ हेयर
A1 अपान A2, हमें पता होना चाहिए A1 क्या है हमारा और A2 क्या है। A1 x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 5 अपान A2 x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में वो क्या है हमारे पास 7, ठीक है। एंड B1 अपान B2, B1 है हमारे पास -4 और B2 है मेरे पास 6, ठीक है। तो C1 है मेरे पास 8 अपान 9 बट वो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मेरे को पता मेरी पहली क्वांटिटीज ही बराबर नहीं आ रही क्योंकि ये मेरी पॉजिटिव है और ये मेरी नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ही मेरा क्या आ गया, विच इम्प्लाइज दैट A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, ठीक है, क्योंकि 5 अपान 7 इज नॉट इक्वल टू -4 अपान 6, ठीक है, समझ आई। सो द गिवन पेयर ऑफ linear equation intersect at a point, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक। ऐसे सेकंड वाला, तो सेकंड पार्ट है मेरे पास 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, एक लीनियर इक्वेशन, और दूसरी आ गई मेरे पास 18x + 6y + 24। तो देखने से ही दिख रहा है यहाँ पे A1 अपान A2 इज इक्वल टू 3 B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। कैसे इस करके बताता हूँ। चलो, यह है मेरे पास हेयर A1 अपान A2, A1 अपान A2 है मेरे पास 9 अपान 18, ठीक है। तो ये कटेगा 3 के टेबल से, 3 3 का 9 और 6 3 से 18, ये आया मेरा A1 अपान A2, ठीक है। एंड B1 अपान B2, ये A1 अपान A2 की वैल्यू है, और B1 हमारे पास है यहाँ पे 3 अपान 6 आया, दोनों बराबर आ गए। कहने का मतलब अभी तक ये हमारे पास पैरेलल है। अब हम देखते हैं एंड C1 अपान C2, तो C1 है मेरे पास 12 अपान 24, तो 4 के टेबल में 4 3 12 4, ये भी आया 3 अपान 6। तो देख सकते हो आप A1 अपान A2 3 अपान 6, B1 अपान B2 3 अपान 6 एंड C1 अपान C2 3 अपान 6, ठीक है। विच इम्प्लाइज दैट A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2 विच इज इक्वल टू 3 अपान 6, ठीक है। सो the following pair of linear equation, pair of linear equation are, तो क्या था ये, जब तीनों पॉइंट हमारे सेम आ जाते हैं तो वो आती है हमारे पास कोइंसिडेंट, ठीक है। क्या आती है, कोइंसिडेंट, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट सेकंड। ऐसे ही पार्ट थर्ड देखते हैं। तो पार्ट थर्ड है जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है पहले से, 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 6 अपान 2 3 अपान 1 3 अपान 1, ठीक है। कहने का मतलब हमारे पास A1 इज इक्वल टू
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो आ जाएगा, बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो देखो हेयर A1/A2 इज इक्वल टू 6/2। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/1। 2 के टेबल से ये भी गया, ये भी गया। एंड B1/B2 वो आया -3/-1, ये कटा, ये आया 3/1। एंड C1/C2 वो आया 10/9। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, which implies that A1/A2 B1/B2, ठीक है, ये दोनों तो बराबर हैं, बट ये C1/C2 के बराबर नहीं है, क्योंकि 3/3 इक्वल तो होता है। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिख लो 3/1 विच इज नॉट इक्वल टू 10/9। ठीक, सो the following pair of linear equation are पैरेलल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है।